Hello bachcho, let's read out the question first. In Young's double-slit experiment, 12 fringes are observed to be formed in a certain segment of the screen when light of wavelength 600 nanometer is used. If the wavelength of the light is changed to 400 nanometer, the number of fringes observed in the same segment of screen is given by. So देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेट्स सपोज कि इस तरीके से दो स्लेट्स हो गई, राइट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। सो इसको मान लेते हैं S1, ये हो गई S2। इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस क्या आता है, स्मॉल डी। और स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस का आता है कैपिटल डी। अब यहाँ से एक लाइट गई स्क्रीन पर, सेकंड सोर्स से लाइट गई स्क्रीन पर, और इन दोनों ने मिलकर के इंटरफ्रेंस पैटर्न तैयार कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा या फिर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है। सो देखिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से और सेंट्रल मैक्सिमा से लेकर तो जहाँ तक कि ये इंटरफ्रेंस पैटर्न बन रहा है, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सो इसे हम कह देंगे रीजन, यानी कि ये वो रीजन है जिसमें हमें ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिल रही है। सो इनिशियली उन्होंने क्या किया कि लैम्डा यूज किया, लेट्स से लैम्डा वन, इनिशियली लैम्डा वन को यूज किया 600 नैनोमीटर के बराबर। सो उस टाइम पर जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस उन्हें मिल गई उसको हम मान लेते हैं n। सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी मिल रही थी, 12। अच्छा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, सो ये इसी रीजन में ला कर रही होंगी 12, राइट। अब यदि मैं यहाँ पर लैम्डा को चेंज कर दूं, दैट इज 400 नैनोमीटर कर दूं, सो उस टाइम पर हमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी मिलेंगी, लेट्स से n डैश। सो वो यहाँ पर हमें सिंपली कैलकुलेट करना है। सो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर our updates, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं। so देखिए जो भी नंबर ऑफ फ्रिंज होती है जिसको हम n से डिनोट करते हैं बेसिकली, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ रीजन, लेंथ ऑफ रीजन, जो भी लेंथ ऑफ रीजन होगा, ठीक, उसे हमें डिवाइड करना होगा विथ ऑफ फ्रिंज से, दैट इज बीटा से। सो हम मिल जाता है नंबर ऑफ फ्रिंजेस। सो देखिए अब मैं 400 नैनोमीटर की यदि यूज करूं वेवलेंथ, सो वो भी इसी रीजन में बनेंगी, यानी कि रीजन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट हियर। सो कैन आई से दैट कि फर्स्ट केस के लिए n इंटू बीटा वन ले लेते हैं, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू सेकंड केस के लिए n डैश टाइम्स ऑफ बीटा टू हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रीजन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज हियर। सो यहाँ से n डैश का मान क्या निकल के आ गया, n टाइम्स ऑफ बीटा वन डिवाइडेड बाय बीटा टू के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बीटा का मान रख देते हैं जो कि बेसिकली होता है d इंटू लैम्डा बाय स्मॉल d के बराबर, ठीक। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, n डैश इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ, ना n का भी यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो कि हमें दे रखा है 12, राइट। सो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय बीटा वन को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल डी इंटू लैम्डा वन बाय स्मॉल डी डिवाइडेड बाय बीटा टू को हम लिख सकते हैं कैपिटल डी लैम्डा टू बाय स्मॉल डी, क्योंकि देखिए स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस और स्लिट के बिटवीन का डिस्टेंस ये चेंज नहीं होगा, दैट्स गोइंग टू कांस्टेंट, एंड दैट इज व्हाई यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो गया। सो बच क्या रहा है, सिर्फ 12 इंटू लैम्डा वन बाय लैम्डा टू। सो हम डायरेक्टली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि हमें आंसर मिल जाए। सो यहाँ से n डैश विल बी इक्वल्स टू, n का मान तो रख दिया है 12 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा वन कितना दे रखा था 600 में नैनोमीटर, यानी कि 10 टू का माइनस ऑफ 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लैम्डा टू कितना दे रखा है 400 में नैनोमीटर, यानी कि 400 इंटू 10 टू का माइनस 9 हो जाएगा, 10 टू माइनस 9, 10 टू माइनस 9 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12, 6 18, यानी कि जो एन डैश है वो कितना निकल के आ रहा है 18 के इक्वल। दिस मीन्स दैट जब हम वेवलेंथ 400 नैनोमीटर यूज करेंगे, सो कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमें देखने को मिलेंगी, 18। और यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ फ्रिंज से। नाउ लेट्स टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।